छाता नहीं है। चलो पेज बच्चा तुझे ना मैं ये 1.5 किलोमीटर रोड वॉश आउट हो गई थी। तो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर था तो उसने ट्रैक बनवा दिया छोटा सा। फिर लास्ट स्टेज में सीएम साहबा ने यहाँ मीटिंग ली तो मीटिंग में हमने ये बात उठाई तो उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो अप्रूवल दिया 1,92,94,00,000 का। लेकिन सर आज हम बिल्कुल तंग होके फरीद साहब की क़यादत में यहाँ आए हैं। आपने 3 दिन के लिए इंतजार किया, हम 3 दिन और रुक जाएंगे। 3 दिन के बाद 100 आदमी हम जो है वो भूख हड़ताल पे आपके गेट में बैठे। मैं जो आज की डेवलपमेंट थी ना, क्योंकि डीसी साहब ने ये मामला आपके सामने हायर अप से उठाया था, तो मीटिंग में फिर ये दोबारा हमारी कड़ाई रोड भी है और शाहपुर रोड भी हमारी काटने दी है, उसमें भी हमें इश्यूज है। तो अब 3 दिन आप हमें, लेकिन सर अब यही हमारा एक एरिया है ना, आप जो ये केवल जा रहा है वो जो 80 से उसमें सर वो आपका पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये बहुत नीचे से जा रहा है। तो उसमें अगर वो जिस जैसे कह रहे थे फ्लड कंट्रोल को वहाँ पे अगर लगाया जाए, वहाँ नाले से तो ऊपर से जाके पूरा जमीन नीचे जाती है। मेरी फ्लड कंट्रोल वालों से बात हुई थी तो फ्लड कंट्रोल वाले बोलने लगे क्योंकि ये रोड को प्रोटेक्शन देनी है या बहुत बाकी कोई प्रॉपर्टी होती तो, क्योंकि ये रोड स्किट में के जहाँ पे रोड है तो 50 मीटर नीचे से गया नाला अंदर घुस है और रिवर ट्रेनिंग भी थोड़ी कर रहे हैं जी, तो वो देख लेंगे हम ताकि हमारी रोड सेफ हो जाए। लेकिन सर मेरा ये कहने का मकसद, अब 3 दिनों में बोला ये 3 दिन आप भी खुद नोटिस ये हमारी हालत देख लो। मैंने बीओ क्यों नहीं करना, क्योंकि इसके टेंडर पहले भी हुए थे मगर क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए थे, वो डीएससी हमारी एक्सपायर हो गई, तो इसलिए हमें वो टेंडर खोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो डीएससी जो थी पुरानी वाली एक्सपायर हो गई। जैसे मंडे को ट्यूसडे को जैसे ही मुझे अथॉराइजेशन वहाँ से मिलती है उसी दिन आप करेंगे। अगर ट्यूसडे तक नहीं होता है तो मैं आपको दोबारा कंटेक्ट कर दूँगा कि भाई ये नहीं हुआ, फिर डीसी साहब को मलामत करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आज हमारा एक अढ़ाई गांव तीनों पंचायतों पर मुश्तमिल एक डेपुटेशन मौलवी फरीद साहब की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मुलाकात हुआ और उसके बाद जो भी मुतलका अफसरान थे उनके ऑफिस में हमारा डेपुटेशन जो है वो पेश हुआ। आप जानते हैं कि चंद दिन पहले हमारी अढ़ाई की रोड पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक नौजवान अल्ताफ नामी शख्स जो है वो जाँबक हो गया। तो उस सिलसिला में हमारी रोड की जो 2015 से लेकर इस वक्त तक खस्ता हाली है और उस खस्ता हाली की वजह से हम हर प्लेटफार्म पे इस मामले को उठाते आए हैं, लेकिन आज हम बेहद तंग हो चुके हैं। जो भी डिप्टी कमिश्नर अढ़ाई का जिन्होंने विज़िट किया हमने उनके सामने भी इस मामले को रखा और जहां तक आला ओहदेदारान की बात रही तो उनके पास भी हम इस रोड का मामला रखते रहे और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के खिलाफ भी हमने कई बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और एजुटेशन किया, लेकिन आज तक कहीं भी हमारी उस रोड का मामला जो है वो हल नहीं हुआ। और आज हम बहुत तंग हो गए और तंग होने के बाद चंद दिन पहले हमने अढ़ाई गाँव में ही एक मीटिंग की। मौलवी फरीद साहब की क़यादत में वो मीटिंग हुई और वहाँ फैसला लिया गया कि अब हम सब लोग जो हैं वो आगे जाके डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस के बाहर जो है अढ़ाई गाँव के जितने भी आला ओहदेदारान या जितने भी नुमाइंदगान हैं वो वहाँ बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन आज हमारे आने से ये हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने सेक्रेटरीट तक बात की और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें एश्योर किया कि नेक्स्ट वीक सोमवार या मंगलवार तक इसकी जो है अप्रूवल रोड का जो मिल जाएगा और उसकी टेंडरिंग होगी। उसके बाद जब हम एक्सीडेंट पीएमजीएसवाई से मिले और उन्होंने भी हमें एश्योर किया है कि नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे इसकी जो है वो जो अथोराइजेशन हमें मिल जाएगी और हम उसी वक्त जो है इसकी टेंडर कर देंगे। और हमने अब उन्होंने 3 दिन का एश्योरेंस किया है, हम 1 हफ्ते इंतज़ार करेंगे और 1 हफ्ते के बाद फिर हम सीधा ही डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब के ऑफिस में बैठ के भूख हड़ताल पे बैठे। आज हम एक डेपुटेशन लेके ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब को मिले। गुज़श्ता दिनों हमारी अढ़ाई गाँव के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये तय पाया था कि हम एक मेमोरेंडम जो है वो पेश करेंगे डिप्टी कमिश्नर पुंछ को। हमारी 2014-15 में एक रोड जो है वो सैलाब कुदरती बादल फटने वजह से जो है वो रोड बह गई थी, आज तक उसको मुकम्मल नहीं किया गया। तो महकमा पीएमजीएसवाई के साथ हम हमेशा जो है वो गिला शिकवा और हमेशा उनके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की। आज हमने ये तय पाया था कि हम डीसी साहब से मिलकर पूरा बता दें कि गुज़श्ता दिनों एक एक्सीडेंट भी हुआ जो इसी रोड के कारण, और वहाँ पर एक्सीडेंट में एक हमारे अल्ताफ़ नामी एक नौजवान की मौत भी वाक़या हो गई।
तो इसके चलते हमने ये मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद आज हमने ये तय पाया था, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मिले हैं और उन्होंने ये यकीन दहानी दी है कि आला ऑफिसरों से बात भी की है और वो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब हम उसके बाद हम PMGSY एक्शन साहब के पास बैठे हैं इस वक्त। तो इनकी भी बात हुई है DC साहब से, वो भी कह रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो अप्रूवल है वो हमें मिल जाए इस रोड का और इस रोड का काम जल्दी शुरू हो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 या 4 दिन हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम तो बड़े परेशान और तंग आए हुए हैं, महकमा भी हमारी बात सुन ले और आला अफसरों से भी ये गुजारिश करेंगे कि जब हम ज़्यादा परेशान और तंग होंगे तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज भी हमारा यहाँ पर आना था। इसके साथ साथ बाकी मसाइल पे भी अभी हमें एक मसाइल की तरफ वही पूरा नहीं हो रहा था, तो एक और मसाइल वहाँ पर जो है दरपेश आ गया। वहाँ स्कूल महकमा एजुकेशन जो है वो 500 मीटर के एरिए में हमें स्कूल देता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि यहाँ 500 मीटर या 1 किलोमीटर एरिया के में जो है वो कुछ स्कूलों की क्लब होने की जो है वो सिफारिश भेजी है। क्लस्टर हेड ने भेजी या ZDO ऑफिस ने भेजी, ये अभी पता करना बकाया है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे महकमा एजुकेशन से कि आपके जो टीचर हैं वो ZDO ऑफिस मंडी में क्या कर रहे हैं, उनको स्कूलों में भेजा जाए, बच्चों की जो है तादाद बढ़ाई जाए और बच्चों को जो है वो इस काबिल बनाया जाए कि बच्चे पढ़ें और स्कूल और दिए जाएं। हम और की डिमांड करते करते पहले भी हमारे स्कूल जो है वो क्लोज़ हो रहे हैं।